Good morning to everyone. Students, in the last lecture, we discussed about the relation कि relation क्या होता है, relation को कैसे define किया जा सकता है, कैसे कैसे उसे represent किया जा सकता है. Okay, and in the last lecture, we discussed about the domain, range and codomain of relation. And today we will discuss about functions. Today we will discuss about function. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन. फंक्शंस, ये फंक्शन क्या होता है और क्या टाइप, फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, फंक्शन में डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, ये आज हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन is a special type of relation. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. रिलेशन को हम पूरा लिख देते हैं. फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. अब फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास जैसे कि रिलेशन में दो सेट्स थे, रिलेशन डिफाइन किया गया था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. उसी प्रकार फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन डिफाइन किया जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करेंगे. फंक्शन होता क्या है? एक रिलेशन ही होता है, परंतु स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है. स्पेशल टाइप में क्या वो देखते हैं हम. तो क्या है कि फंक्शन को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए फंक्शन एक मशीन की तरह है, जिसको आप कुछ इनपुट देंगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा. और कितना आउटपुट मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा. फंक्शन कैन बी डिफाइंड, फंक्शन कैन बी डिफाइंड as a rule which gives some output, gives some output. सब आउटपुट मतलब कोई ना कोई आउटपुट जरूर देगा. ठीक है, पर देगा कितने आउटपुट? एक आउटपुट है ना, वन आउटपुट, एग्जैक्टली वन, या यूनिक आउटपुट आप कह सकते हैं. ओके, विच गिव सम आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, फॉर अ गिवन इनपुट. तो फंक्शन को हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास दिस इज द फंक्शन, दिस इज द मॉड्यूल. मान लीजिए एक मशीन है, फंक्शन एक रूल है. तो आपने क्या किया? इस मशीन को कुछ इनपुट दिया, तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. पर कितने आउटपुट मिलेंगी? एक आउटपुट मिलेगी, यूनिक आउटपुट मिलेगा. एक से ज्यादा आउटपुट आपको नहीं मिलेगी. क्लियर? तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं. दिस इज फंक्शन. ओके, फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है. और कैसे डिफाइन किया जाता है? फंक्शन इज, इसका मीनिंग फंक्शन इज सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. फंक्शन को सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है. अब सेट ए में क्या होगा? जैसे मान लीजिए सेट ए में होंगी x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू सेट ए मान लीजिए, और y किससे बिलोंग करेगा? b सेट से. y का मतलब किससे बिलोंग करेगा? b सेट से. मान लीजिए x सेट आपके पास था, क्या था? 1 2 3 4 इस तरह से था. और y सेट क्या था? ये जो b सेट था वो क्या था? उसके अंदर एलिमेंट्स थे a b c d e इस तरह से. मान लीजिए भाई a सेट था आपके पास 1 2 3 4 और b सेट था a b c d e. ओके, तो आपने क्या कहा कि जैसे मैंने इस मशीन को, इस फंक्शन को डिफाइन किया गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ओके, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो क्या हुआ कि मान लिया आपने इस मशीन को एक इनपुट दिया 1, जैसे आपने x की वैल्यू 1 ली, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर उस रूल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आई? उस फंक्शन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आई? मान लीजिए y की वैल्यू आती है d. जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या मिली आपको? d मिली. क्लियर? तो एक रूल आपको फंक्शन नहीं, फंक्शन का एक रूल है. तो x को 1 पुट करने पे मान लीजिए क्या दे रहा है? y की वैल्यू d दे रहा है. ओके, x को 2 पुट करने पे मान लो y की वैल्यू दे रहा है a, 3 पुट करने पे दे रहा है y की वैल्यू e, और 4 पुट करने पे मान लीजिए हमें दे रहा है c. ऐसा जरूरी नहीं है. तो ये क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया. क्लियर? क्योंकि आपने जब भी एक इनपुट दिया तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिला है ना, a c d e. एक आउटपुट मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिल सकते.
ऐसा नहीं कि x को 1 पुट करने पे आपको आउटपुट d भी मिल जाए और x को 1 पुट करने पे आपको आउटपुट a भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ ऐसा जरूर पॉसिबल है कि मान लीजिए यही हम ले लेते हैं एग्जांपल दोबारा से 1 2 3 4 दिस इज a सेट एंड x बिलोंग्स टू a सेट एंड a b c d e दिस इज y बिलोंग्स टू b सेट ओके और एंड फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b ओके। जैसे आपने x को 1 लिया और y की वैल्यू क्या आई, जैसे आपने कहा था d आ गई, हो सकता है कि x को 2 ले तो भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए आपने इनपुट दिया, अब ऐसा नहीं है कि x 3 के लिए अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। हर x की वैल्यू के लिए कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर आनी चाहिए, परंतु एक y की वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी x देयर शुड बी वन वैल्यू ऑफ y। तो यहां पे x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या है, d है, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू d है, परंतु x 1 के लिए y की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, और कितनी वैल्यू आ रही है y की, a की वैल्यू आ रही है। x 2 के लिए भी y की वैल्यू आ रही है और एक वैल्यू आ रही है। x 3 के लिए पुट करने पे मान लीजिए y की वैल्यू आ जाती है a और 4 पुट करके मान लीजिए ये आ गया। तो यानी इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अब देखिएगा कि 1 जब आपने x को लिया तो y की वैल्यू d है, 2 लेने पे भी d है, तो ये फंक्शन को डिफाइन कर सकता है, ये फंक्शन है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें फंक्शन नहीं है ये। हाँ मैं कह रहा हूं कि x को 1 लेने पर y की 2 वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, जैसे x को 1 ले तो y की वैल्यू a भी आ जाए और y की वैल्यू d भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन तो है पर वो फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। अगर आप x की वैल्यू 1 के लिए आपके पास y की 2 वैल्यूज आ जाती है, क्लियर। सो मान लीजिए जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा अगर हो गया तो दिस इज ए फंक्शन, यस ये फंक्शन है मैं कह रहा हूं, परंतु ये फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो मैं a b c मैंने एग्जांपल लिया तो 1 लेने पे a भी आ जाए और 1 लेने पे b भी आ जाए और 2 लेने पे c आ गया, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो हम एक फंक्शन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, परंतु ये फंक्शन है और ये भी क्या है, फंक्शन है, क्लियर। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल व्हिच गिव्स सम आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, बट कितनी आउटपुट देगा, एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं दे सकता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आपको मिलेगा और हर इनपुट को पुट करने यानी हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट जरूर मिलेगा, क्लियर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन की दो खास प्रॉपर्टीज है कि एक तो हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू होनी चाहिए और हर x की वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एवरी इनपुट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is one and only one value of y value of y, then the relation can be called, the relation is called function, then relation is called function। अगर हर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू है और 1 वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं, ओनली 1 वैल्यू ऑफ y, देन द रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन को हम f से डिनोट करेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, ओके। और ये हमने फंक्शन को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, एरो डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फंक्शन। Clear? Let f is the function defined from set a to set b. Okay. तो अब हमें डिस्कस करना है कि डोमेन क्या है इस फंक्शन का, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो क्या कहेंगे, जो ये a सेट है, क्योंकि इस बार हम x की हर वैल्यू को यूज करेंगे, तो इसका मीनिंग डोमेन तो होगा x की वैल्यूज के x की पॉसिबल वैल्यूज को डोमेन कहते हैं।
तो इट मींस द होल सेट ए बिकम्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि हर x की वैल्यू के लिए आउटपुट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखिए फंक्शन जो एक रिलेशन तो है, और रिलेशन में कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है होल सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो इसका मीन कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? बी सेट। कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन फंक्शन किसको कहेंगे? बी सेट को। द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब मेन आता है कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन। अब देखिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा कि आपने कोई इनपुट दिया, बी सेट में बहुत सारी एंट्रीज हो सकती है। जैसे मैंने अभी लिया था एग्जांपल कि x की वैल्यू 1 2 3 4 ली थी मैंने, और y की वैल्यू मैंने कहा था a b c d e, x बिलोंग कर रहा है a सेट से, y बिलोंग कर रहा है b सेट से। तो इस पूरे सेट को कहा जाएगा डोमेन, यानी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? 1 2 3 4, यानी कि पूरा सेट ए, यानी कि हर इनपुट के लिए आउटपुट तो होना ही चाहिए। ओके, यानी कि ए सेट की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा जब मैंने x को 1 लिया तो मैंने कहा था y की वैल्यू मान लीजिए d है, x को 2 लिया तो मैंने कहा y की वैल्यू मान लीजिए a है, x को 3 लिया तो y की वैल्यू मान लीजिए b है, और 4 लिया तो d e है। अब देखिएगा y की कोड में तो क्या है? कोड में तो पूरा सेट b है, परंतु y की वैल्यू क्या क्या आई? जब हमने x को 1 2 3 4 लिया तो a b, क्या कभी y की वैल्यू c आई? इनपुट लेने पे नहीं आई। तो इसका मतलब रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ होगा a b d e, यानी c रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ y के वैल्यू का मतलब fx की वैल्यू जो x को पुट करने पे आई फंक्शन के अंदर, ठीक है, और fx किससे बिलोंग करता है? b सेट से बिलोंग करता है। तो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन इज द वैल्यूज ऑफ fx such that x belongs to a set. Okay, the set of all the possible values of fx for x belongs to a is known as range of function. Clear? तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा? उसमें a b d e होगा, c रेंज नहीं होगा। क्लियर? अब देखिएगा जब भी आपने इनपुट दिया इस फंक्शन को तो आपको आउटपुट मिला। क्लियर? तो जैसे 1 आपने जब इनपुट दिया इस मशीन को, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट क्या मिला? d मिला। एक रूल ही है फंक्शन जो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग हमें आंसर देता है, y की वैल्यू देता है फॉर एवरी इनपुट दैट बिलोंग्स टू a सेट। तो जब आपने x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई? d आई, एंड दिस d is known as image of the element 1, image of x is equal to 1। क्या है यहाँ पर? d जो है d, ठीक है, वो क्या है? इमेज है इसकी 1 की। यानी कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मान लीजिए a, b नाम का एक कोडेड पेयर है जो फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? फंक्शन सेट के अंदर आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर फंक्शन में क्या क्या आ रहा है? फंक्शन में यहाँ पर आ रहा है जैसे 1 d 2 a, ओके, 3 b और 4 e। तो यहाँ पर जैसे 1 d नाम का कोडेड पेयर है, मैं कह रहा हूँ कि a b नाम का मान लीजिए कोडेड पेयर है जो फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो b है ना, b, ये a की क्या है? इमेज है। देन b इज इमेज ऑफ a। क्लियर? एंड a इज व्हाट? a इज इनवर्स इमेज ऑफ b। b तो क्या है? इमेज है a की, और a क्या होगा? इनवर्स इमेज, या आप कह सकते हैं प्री इमेज, इनवर्स इमेज, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्री इमेज ऑफ बी। क्लियर? याद रह जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए d जो है, d ये 1 की क्या है? इमेज है। 1 की इमेज कौन है? d है। और d की प्री इमेज कौन है? d का इनवर्स इमेज कौन है? तो आप कहेंगे 1। क्लियर? ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। Which of following
इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। जैसे कि आपको एक रिलेशन दिया हुआ बताने कि फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 2,1, then 4,2, then we have 6,3, then 8,4, 10,5 and 12,6. Okay, the second one is relation R is equals to 1,3, 1,5, then 2,5. R is equals to 4,6, 3,9, minus 1,6 और 3,11. क्लियर? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। इन द फर्स्ट केस, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं तो देखिएगा, फॉर x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1 है, यानी कि x को 2 पुट करने पे y की वैल्यू 1 आ रही है। 2 का इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, 6 की इमेज 3 है, 8 की इमेज 4 है, 10 की इमेज 5 है और 12 की इमेज क्या है 6। यानी कि हर इनपुट के लिए, जिस मान लीजिए हमारे पास पॉसिबल इनपुट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो आपको हर इनपुट के लिए आउटपुट मिल रहा है। अब कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जिसके लिए 2 इमेज बन रही है, जिसके लिए 2 आउटपुट आपके पास आ रही है। तो हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए और एक इनपुट के लिए आपको 2 आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, तो इसका मतलब फंक्शन है। तो यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन। ओके, सेकंड पार्ट में देखिएगा, आपके पास मान लीजिए इनपुट्स हैं 1 और 2। आप यहां पर देखिए 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इनपुट है आपके पास, और सेकंड एलिमेंट जो आपका आउटपुट है 3 और 5। अब आपने कहा कि 1 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट 3 भी मिल सकता है, और 1 इनपुट देने का आउटपुट 5 मिल सकता है, और 2 इनपुट के लिए 5। देखिए चलो, हर एलिमेंट के लिए आउटपुट तो है, पर हमने देखा कि x इक्वल टू 1 के लिए कितने आउटपुट्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, परंतु किसी भी एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं हो सकती हैं, 2 आउटपुट नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, सो नो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। यस, फर्स्ट पार्ट फंक्शन है। क्या थर्ड पार्ट फंक्शन है भाई? तो थर्ड पार्ट भी आपका फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 के लिए आपको 2 इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है। तो बिकॉज फॉर x इक्वल टू 3 देयर आर 2 इमेजेस 9 and 11 which is not possible for a function, so no, this is not a function. क्लियर? तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर? देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें गिवन आपको चेक करना क्या है, देखिए पहले इज द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन if yes give reason for your answer। फर्स्ट पार्ट देखिएगा क्या है कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन इज डिफाइंड एज x, x square and x is a positive integer। x कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है। और कह रहे हैं कि आपको बताना है ये फंक्शन है या नहीं है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू को 1 लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मान लीजिए आप ये क्या है, x की वैल्यू, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x, y, यानी x को इनपुट देने पे y की वैल्यू किस रूट के अकॉर्डिंग निकालनी है, यानी यहाँ पर y जो है या fx जो है आपका वो x स्क्वायर के इक्वल है। जब आपने x को इनपुट दिया 1, मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर दिया पॉजिटिव इंटीजर, तो fx की वैल्यू यानी f at 1 कितना मिलेगा, तो आप x के लिए 1 पुट कर दीजिए, इसके अंदर 1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 1 हो गया।
जब आपने x को 2 लिया, ओके, तो f है 2, क्या मिलेगा आपको? 2 का स्क्वायर यानी क्या? 4। जब आपको x3 दिया गया तो क्या होगा? f3, जब x इनपुट 3 था तो फंक्शन जो इस रूल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या आउटपुट देगा आपको? 3 का स्क्वायर यानी क्या देगा? 9। यानी फॉर एवरी इनपुट दैट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर देयर इज सम आउटपुट। ओके, जैसे आपने 1 2 3 4 इस तरह से कुछ लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, और इधर आपके पास मान लीजिए रियल नंबर्स हैं सारे, ठीक है, मान लीजिए फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है कहां से कहां तक? पॉजिटिव इंटीजर्स टू रियल नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर्स टू नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो फंक्शन में डिफाइन किया जाएगा पहले। तो यहाँ पर सभी रियल नंबर्स है। जब आपने x को 1 लिया तो आउटपुट क्या है आपके पास? 1। y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लीजिए ऐसा मैंने मान लिया, और x किससे बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर से। एंड f इज द फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। ये हमारा a सेट है और ये हमारे पास b सेट है। ओके, तो आपने x को 1 लिया तो आउटपुट आया आपके पास 1, x को 2 लिया तो आउटपुट क्या है? 4। ओके, x को 3 लिया तो आउटपुट क्या है? 9। क्लियर? इस तरह से आपने देखा कि हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब, और एक इनपुट के लिए आपको एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिल रहा है, हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है। यस, फॉर एवरी इनपुट or you can say for every input you can say x that belongs to positive integer, there is one, or you can say unique value of y, or you can say there is one unique image in the codomain set, then it means the given relation is a function. The given relation is a function. ये रिलेशन क्या है? फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि हर इनपुट के लिए for every value of x there is a unique image, there is a unique output. Okay, there is a unique image in the codomain set, in the set B. It means the given relation is a function. Okay, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर हर इनपुट के लिए आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है, एक यूनिक आउटपुट मिल रही है, इसका मतलब वो रिलेशन एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Let f is a function and such that it is a set of ordered pairs x and y. F is a function which is the set of ordered pairs x and y, where x and y both are natural number. X and y both belongs to natural number. Okay, and the value of y is equals to what? 3x. इस रूल के अकॉर्डिंग रूल आपको दे दिया y की वैल्यू किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। ओके, तो this is a let f is equal to this is a relation on the set of net on n। एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, रिलेशन का नाम हमने f रख दिया यहाँ पर, f is a relation। तो find the domain range and codomain of this relation अब इसके बाद आपसे पूछा गया कि इज दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे y इक्वल टू 3x के बारे में, और x और y के लिए नेचुरल नंबर है। जैसे मान लिया आपने x को 1 लिया तो y के लिए आपको मिलेगी क्या? 3 into 1 यानी कि 3 मिल जाएगी, और जो कि नेचुरल नंबर ही है, नेचुरल नंबर ही है ना ये। ओके, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब आपने x को 2 लिया तो y के लिए क्या मिलेगी? y का मतलब fx की वैल्यू, y का मीनिंग किसकी वैल्यू? फंक्शन की वैल्यू। जब x को आपने 1 लिया, फंक्शन की वैल्यू जब आपने x को 2 लिया, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दैट आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो y की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रही है ना।
x को 1 लिया तो इसके लिए आपको आउटपुट मिल रहा है कितना 3, नेचुरल नंबर इधर थे, नेचुरल नंबर भी इधर थे, है ना। तो ये जाके 3 से कनेक्ट हुआ, जो 2 था वो जाके किससे कनेक्ट हुआ 4 5 यानी कि 6 से जाके कनेक्ट हुआ। इन द सिमिलर वे फॉर एवरी इनपुट देयर इज सम आउटपुट एंड यूनिक आउटपुट। इट मींस जब आप क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 3x के इक्वल होगी ना, 3x के इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो y की वैल्यू जो होगी वो 3x के इक्वल होगी। ये तो हमें दिया ही हुआ है। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यानी इस फंक्शन के एलिमेंट किस तरह से होंगे। जब आपने x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आई 3 है, जब आपने x को 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आई 6, जब आप x को 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 into x, 3 पुट कर दीजिए 9 होगी। दैट आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x को जब आपने 3 लिया तो y की वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास बनेगा। अब देखिए हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिलेगा ही। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा एवरी नेचुरल नंबर, है ना। x की वैल्यू 1 भी आएगी, इसमें 2 भी 3 भी, है ना। सभी के लिए आउटपुट मिल रहा है आपको। इट मींस द होल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज द नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, व्हाट इज द कोड में, कोड में दिस रिलेशन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगेन द होल सेट भी। इस पूरे सेट के लिए, इस पूरे सेट की वैल्यू यानी x की वैल्यूज के लिए आउटपुट मिल रहा है आपको। इसका मतलब डोमेन आपके पास रहेगा 1 b2 b3 b4 b5 b6 की। अब बात करेंगे कोड में, इस पूरे सेट को कोड में तो हम कहते ही हैं। बात करेंगे रेंज की, रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ f। इस रिलेशन का नाम क्या था f लेके चल रहे हैं हम। इस रिलेशन का नाम क्या था भाई f था, r नहीं था ना। तो रेंज क्या होगा, रेंज में मैं कह रहा हूं कि क्या है, रेंज में क्या होगा भाई, रेंज में क्या होगा 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, है ना। क्लियर है ना। तो इस तरह से नंबर्स आएंगे रेंज के अंदर, यानी कि a multiple of 3 which is also a natural number. Range of the function is the equal to what, is equals to every multiple of every natural number which is a multiple of 3. That is the range of this function. Clear, this range of this relation. Sorry, अब क्या ये relation function है या नहीं? Yes, this relation is a function. Yes, this relation f is a function, is a function because for every input there is a unique image in the coordinate set, there is a unique output in the coordinate set. हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। मान लीजिए आपको एक फंक्शन गिवन है, लेट f(x) द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 4। ये मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एक रूल दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x माइनस 1)। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप, तो आप x की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर x माइनस 1। तो आप क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे किसके इक्वल, x माइनस 1 के इक्वल। यानी जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप उसको x माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, या x माइनस 1 पुट कर देंगे x की जगह। तो क्या होगा f(x माइनस 1) इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। x की वैल्यू पुट करनी है ना आपने x माइनस 1, और प्लस में क्या है 4। अब इसको ओपन कर लेते हैं a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। f(x माइनस 1) इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b, 2x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर, सो इट बिकम्स व्हाट x स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया आपके 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, और ये बन गया माइनस का 5x, माइनस 5x प्लस 8, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f(x माइनस 1)। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में।
क्लियर? एक और प्रॉब्लम देखिएगा से बेस्ड ऑन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इफ fx इज इक्वल्स टू x minus 1 upon x plus 1, then show that f 1 upon x is equals to minus fx। और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है f minus 1 upon x is equals to minus 1 upon fx। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दो साइड हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। f1 upon x को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर, इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है ये क्या होगा, तो मैं x की जगह फंक्शन में क्या पुट कर देता हूं। फंक्शन में क्या दिया हुआ है, फंक्शन fx हमें दिया हुआ है x minus 1 upon x plus 1, ये दिया हुआ ना। और मुझे क्या करना है, f1 upon x निकालना है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो x की वैल्यू पुट कर दूंगा 1 upon x, x की जगह पुट कर दूंगा 1 upon x। तो जहां पे आपको x दिखाई दे वहां 1 upon x पुट कर दीजिएगा। तो 1 upon x पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 upon x minus 1 upon में 1 upon x plus 1। ओके, तो f1 upon x एलसीएम ले लीजिएगा। कितना एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में, x एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा 1 minus x, डिनोमिनेटर में भी x एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा 1 plus x। x x कैंसिल कर दीजिएगा। f1 upon x इज इक्वल्स टू बन गया हमारे पास 1 minus x upon 1 plus x, x plus 1 तो लिख ही सकते हैं इसको ना। एक बार ऐसे न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लीजिएगा। माइनस कॉमन लिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा x minus 1। क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में अब x minus 1। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है x plus 1 तो है। ओके, ऐसा बन गया, यानी f1 upon x किसके इक्वल बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ x minus 1 upon x plus 1। और ये एक्चुअली किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है भाई, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है कि नहीं, fx की वैल्यू है ये। यानी हमने देखा कि f1 upon x किसके इक्वल आ गया, माइनस fx के इक्वल आ गया। क्लियर? तो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट दीजिएगा। fx अभी दिया हुआ है और हमें क्या करना है, f minus 1 upon x निकालना है। तो इस बार हम x को क्या पुट करेंगे, इस बार हम x की जगह पुट करेंगे minus 1 upon x। पुट कर दीजिए, जहां पे आपको x दिखाई दे वहां पर minus 1 upon x पुट कर दीजिए। तो f minus 1 upon x इज इक्वल टू बन जाएगा minus 1 upon x minus 1 डिवाइडेड बाय minus 1 upon x plus 1। ओके, तो f minus 1 upon x किसके इक्वल आ जाएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा x, ये बन जाएगा minus 1 minus x, डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा x, ये बन जाएगा minus 1 plus x, x x कैंसिल हो गया। f minus 1 upon x इज इक्वल टू minus 1 minus x अपॉन प्लस का x है नीचे और माइनस का 1 है ना। तो मैं क्या करता हूं, ये बन गया f minus 1 upon x इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेता हूं पहले, ये बन जाएगा माइनस कॉमन ले तो प्लस का x हो गया प्लस का 1 और ये हो गया x minus 1। ये तो इसका रेसिप्रोकल नहीं हो गया क्या, यानी fx का रेसिप्रोकल हो गया ना। ये तो ये जो वैल्यू है ये fx का रेसिप्रोकल है कि नहीं, इसका उल्टा ही है ना। तो इसका मतलब इसको लिखता हूं माइनस और fx का रेसिप्रोकल मींस 1 upon fx। ये बन गई f minus 1 upon x की वैल्यू। ओके, so in this way we can check whether a given relation is a function or not, or what is the domain of function, what is the range of function, what is the codomain of this function, and how to solve such type of problems. Okay, clear? Okay, thank you very much.